हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज आप श्री कोचिंग क्लासेस भाई भगत राम पटेल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसने किया था? तो आवर्त सारणी का सबसे पहले वर्गीकरण किया था मेंडलीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका प्रतिपादन किया है मोसले वैज्ञानिक ने। किसने? मोसले वैज्ञानिक ने। आधुनिक आवर्त सारणी है जो इसमें कुल कितने आवर्त हैं? तो इसमें 7 आवर्त हैं और यदि वर्ग की बात की जाए तो वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग हैं। जबकि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी इसमें 7 आवर्त थे। आवर्त कितने थे? 7। लेकिन जो वर्ग हैं वह वर्ग कितने थे? तो इनकी आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे। ओके, सभी पॉइंट या तो आप नोट कर सकते हैं या कम से कम 2 बार वीडियो देखिए तो आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इस आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व ज्ञात थे? तो आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 91 धातुएं हैं और 27 अधातु तत्व हैं। इस प्रकार से कुल कितने हो जाएंगे? 118 तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में हैं। और अपन ने ये भी देखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग हैं। सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, एक बार वीडियो देखने पर दूसरी बार थोड़ा रिवाइज करेंगे जिससे सभी क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में शून्य समूह किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में जो वर्ग 18 है सबसे लास्ट में है 18वां वर्ग, इसे कहा जाता है शून्य समूह। इनको नोबल गैसें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबल गैसें। इसे अक्रिय गैसें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय या निष्क्रिय गैसें भी इन्हीं को कहा जाता है। वर्ग 18 में जो अक्रिय गैसें हैं इनके नाम देख लेते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और इस प्रकार से जो 18वां वर्ग है इस प्रकार से ऑगस्टोन भी इसी में सम्मिलित किया गया है। 18वें वर्ग में कुल कितने यानी कि गैस हो जाएंगी? तो 7। ओके, तथा आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या कितनी है? 11 है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। और आवर्त सारणी का प्रथम तत्व भी कौन सा हो जाएगा? प्रथम तत्व भी हाइड्रोजन है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? हाइड्रोजन का 1 है। सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है? हमारी आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। इसे मरकरी भी कहते हैं। इसका संकेत Hg होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? अधातु हो जाएगी ब्रोमियम। लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है
वह हो जाएगी पारा। लेकिन अधातु कौन सी है? ब्रोमियम। ब्रोमियम का संकेत होता है Br। ओके, अगला क्वेश्चन, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था डोबेराइनर ने। इन्होंने तत्वों को 3-3 के समूह में विभाजित किया था, इसलिए इनको त्रिक नियम इन्होंने भी दिया था। जो डोबेराइनर हैं, इन्होंने कौन सा नियम दिया है डोबेराइनर का? त्रिक नियम। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किया गया न्यूलैंड के द्वारा। इन्होंने ये बताया था कि 8वां तत्व पहले तत्व के समानता रखता है, इसलिए न्यूलैंड के नियम को क्या कहा जाता है? अष्टक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है आर्गन गैस का। इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? जो चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी हैं? तो सोडियम यानी Na, इसे चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम और पोटेशियम के, सभी का संकेत भी याद रखना है। सोडियम Na, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। पोटेशियम का होता है 19। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातुएं चाकू से काटी जा सकती हैं। नेक्स्ट, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। किस धातु को सफ़ेद सोना भी कहते हैं? प्लेटिनम यानी Pt, इसे क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 है। फ्रेंड्स, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट ट्रैक के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। तो यदि आप मध्य प्रदेश से संबंधित हैं तो MPG के पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो यह वीडियो रसायन विज्ञान, यदि आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरी वीडियो पूरा देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें तथा दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त है 6वां आवर्त। और इस आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? इस आवर्त में कुल हैं 32 तत्व। कितनी हैं? 32। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है? 6वां आवर्त होता है। कुल कितने तत्व हैं इसमें? 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सी होती है? तो आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम Pt है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु में चमक होती है? ऐसी कौन सी धातु है जिसमें चमक होती है? तो यह हो जाएगी हीरा। आवर्त सारणी में किस वर्ग को हैलोजन कहा जाता है? आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। इनके तत्व कौन से हो जाएंगे हैलोजन के यदि नाम? तो हैलोजन हो जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ओके, ये सभी क्या हैं? हैलोजन तत्व हैं। इसके साथ ही क्षारीय धातुओं को किस वर्ग में रखा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो क्षारीय धातुएं हैं इनको रखा गया है वर्ग 1 के अंतर्गत। जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं इन्हें कहाँ रखा गया है? क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है वर्ग 2 के अंतर्गत। क्षारीय धातुओं को वर्ग 1 के अंतर्गत, क्षारीय मृदा धातुओं को वर्ग 2 के अंतर्गत रखा गया है। और हैलोजन को किस के अंतर्गत रखा है?
हेलोजन को रखा है 17 वर्ग के अंतर्गत। और जो अक्रिय गैसें हैं इसे किसके अंतर्गत रखा है? 18 वर्ग के अंतर्गत। इन्हें उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें भी कहती हैं। ओके, तो चलिए एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं सभी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसने किया? तो सबसे पहले वर्गीकरण किया था मेंडलीफ ने। इसकी आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व ज्ञात थे, 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त थे। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले के द्वारा किया गया। और जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह किस पर आधारित है? यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से 91 धातु हैं और 27 क्या है? अधातु तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में शून्य समूह किसे कहते हैं? वर्ग 18 को शून्य समूह कहते हैं। इसे निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं और इन्हें नोबल गैसें भी कहते हैं। इनके तत्वों के नाम क्या हो जाएंगे? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन और ऑगस्टन भी हो जाएगा। ओके, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक 1 है। हाइड्रोजन को आवर्त तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है? आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु ऑस्मियम। द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो हो जाएगी पारा। लेकिन द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी हो जाएगी? ब्रोमियम। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? डोबेराइनर। इन्होंने तत्वों को 3-3 के समूह में विभाजित किया। इस प्रकार इनके नियम को डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? अष्टक नियम का प्रतिपादन किया गया है न्यूलैंड के द्वारा। ओके, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में आर्गन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु क्रमांक इसका 18 है। कौन सी धातु चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। किस धातु को सफ़ेद सोना भी कहते हैं? प्लेटिनम। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? 6ठा। इसमें कुल कितने तत्व हैं? 32 तत्व हैं। आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सी है? प्लेटिनम, पीटी। किस धातु में चमक होती है? हीरा। आवर्त सारणी में किस वर्ग को हेलोजन कहा जाता है? तो जो वर्ग 17 के तत्व हैं इनको क्या कहा जाता है? हेलोजन तत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उनको डिटेल से भी जाना है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और भी वीडियो अच्छी वीडियो आपके सामने लाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।